friends, I'm your host and host Jyoti. Welcome back to my YouTube channel Jyoti's Mathematics Junction. राजे आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स का नेक्स्ट टॉपिक सबसेट्स स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, पहले तो हमने टाइप्स ऑफ सेट किया था, अब हमारा टॉपिक है सबसेट्स. इसकी डेफिनेशन देखो क्या कहती है. प्लीज़ टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जो समझ में ना आए. डेफिनेशन क्या है. द सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी. कह रहे किसी सेट ए को सबसेट कहेंगे, किसी भी सबसेट बी का, किसी भी सेट बी का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. कह रहे अगर ए सेट का हर एक एलिमेंट क्या हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. के अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे. किस सेट का, ए को बी का सबसेट कहेंगे. ठीक है, वी राइट इट एज ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए इज कंटेन्ड इन बी. हम इसको कैसे रीड करेंगे, ए इज, दिस इज रीड एज ए इज कंटेन्ड इन बी और ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं B इज द सुपर सेट ऑफ ए, या B कंटेन्स A. B इज द सुपर सेट ऑफ A का मतलब क्या हुआ कि B क्या है, A से बड़ा है, या B में A के सारे एलिमेंट हैं. अब फॉर एग्जांपल मान लो सबसेट की अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मान लो अगर A हमारे पास ऐसा कोई सेट है 1 3 5, एलिमेंट्स ए के सेट किस में होने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी में. ठीक है, तो बी हमने ले लिया 1 3 5 7 9, हमने ऐसा ले लिया. ठीक है, अब हम कैसे कहेंगे ए सबसेट है बी का कि नहीं. देखो ए के सारे एलिमेंट 1 3 5 इस सेट में हैं, तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एलिमेंट 1 क्या है, एलिमेंट 1 किस में है, एलिमेंट 1 ए में है, बी में भी है. एलिमेंट 3 ए में है, बी में भी है. 5 में भी है, 5 ए में भी है, बी में भी है. मतलब ए के एलिमेंट्स किस में हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए किस में है, इन सेट बी. एलिमेंट्स ऑफ ए किस में है, इन सेट बी. देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सुपर सेट ऑफ ए. ठीक है, यानी अगर हमने इसको लिखना हो क्लियरली, ठीक है, अगर हमें दे रखे हैं कि ए एंड बी आर, कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए सबसेट है बी का, देन इफ ए एंड बी आर टू सेट such that for each x belongs to a implies, हर एक एलिमेंट x का, ए के लिए हर एक एलिमेंट जो x है वो किस में है, b में. a का जो हर एक एलिमेंट है वो किस में है, b में है. देन a इज द सबसेट ऑफ b. तब हम कहेंगे देन ए क्या होगा, इज द सबसेट ऑफ बी होगा. फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, ए का हर एक एलिमेंट
किस में होना चाहिए, बी में, तब हम उसको क्या कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नाउ दिस मत, यहाँ पे ये वाला सिंपल के किसको शो कर रहा है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यानी x बिलोंग्स टू a, x इज द एलिमेंट ऑफ a। और जो ये सिंबल है हमें शो करता है दिस इम्प्लाइज, ठीक है, मतलब x बिलोंग्स, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, इफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b, कह रहे अगर a सबसेट नहीं है b का, इफ देयर इज एन एलिमेंट इन a विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b, जो b का एलिमेंट नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, तब हम उसको क्या कहेंगे, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। इफ a is not subset of b, this implies there is any element in a, there is an element in a which is not the element of b। if this implies there is any element of a which is not in b, या which is not an element of b, which is not an, ऐसे लिख दो, which is not an element of b। ठीक है, then आपा क्या लिखेंगे, then we write a is not subset of b। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सेट ले लिया A1 3 5, B ले लिया 1 3 6 7। अब देखो सारे एलिमेंट्स ए के बी में हैं, देखो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ए के बी में होने चाहिए, तभी हम उसको सबसेट बोलेंगे बी का। अब 1 है 3 है बट 5 ए में है बट बी में नहीं है। हेयर 5 बिलोंग्स टू ए बट 5 डजंट बिलोंग्स टू बी। देन आप क्या कहेंगे, A is not an subset of B। हम क्या कहेंगे, A is not an subset of B। ये तो हो गया हमारी सबसेट की बात, ठीक है। बेटा अब देखो, अभी तक हमने किया कि A will be the subset of B if every element of A is in B, राइट। हमने यही किया अभी तक भी, A सबसेट होगा B का अगर एवरी एलिमेंट ए का किस में हो, बी के अंदर हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, कह रहे इफ इट इज पॉसिबल दैट, कि ये भी पॉसिबल है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए ना, क्योंकि अगर ए के कुछ एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इट मीन्स बी के एलिमेंट ए में हो भी सकते हैं सारे के सारे और नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, अगर ए हमारा 1 3 5 है और बी हमारा क्या है 1 3 5 4। अब इसमें देखो ए के एलिमेंट बी में तो हैं सारे के सारे, बट देखो बी के कुछ एलिमेंट 1 3 5 ए में हैं और कुछ नहीं भी है, मे और मे नॉट भी। बट वो कह रहा है कि इफ इन केस, कह रहे अगर किसी केस में, कह रहे अगर किसी केस में क्या हो जाए, इन केस एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, कह रहे बी का हर एक एलिमेंट किस में हो, ए में हो, बी का हर एक एलिमेंट किस में हो, इज इन ए। देन अगर ए के एलिमेंट सारे के सारे बी में है तो ए सबसेट है बी का, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द सबसेट ऑफ ए। इन दिस केस
क्या हो गया, ए एंड बी आर सेम। देखो अगर ए के एलिमेंट बी में हैं सारे के सारे और बी के सारे ए में हैं तो कब पॉसिबल है? अगर एक भी एलिमेंट इसमें फालतू है 4 में, मान लो इसमें 4 में लिख देती है एक्स्ट्रा, तो क्या वो इसका प्रॉपर सबसेट बन पाता? नहीं, क्योंकि बी प्रॉपर नहीं, ओनली सबसेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या यहाँ बी इसका सबसेट बन पाता? नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि अगर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है तो बी उसका सबसेट ही नहीं बन सकता। मतलब बी के अगर सारे के सारे एलिमेंट ए में हैं तो बी सबसेट है। ये किस केस में पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है ए के बी में होंगे, बी के ए में होंगे, जब ए और बी क्या होंगे? सेम होंगे ना, तभी पॉसिबल है। दैट इज ए कंटेन्ड इन बी, ए बी में है, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। यानी अगर उसी केस में ये चीज पॉसिबल है जब इफ एंड ओनली इफ, इस सिंबल का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। कह रहे किस केस में पॉसिबल है? ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी इज कंटेन्ड इन ए, या ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, तब होगा जब दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तभी ये चीज पॉसिबल है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों सेट क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी रिमेंबर हैं सबसेट्स के लिए। देखो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी ना क्लियर हुआ हो प्लीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी रिमेंबर, देखो क्या क्या है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कह रहे हर एक सेट क्या है? अपने आप में अपना एक सबसेट है। कैसे? देखो मान लो एक सेट दिए, एक सेट है हमारे पास 1 3 5। अगर हमने चेक करना है ए सबसेट है ए का या नहीं है, देखो ए के एलिमेंट ए में है या नहीं है? ए के सारे एलिमेंट ए में है। यहाँ से क्या आ गया? दिस इंप्लाइज ए इज कंटेन्ड इन ई, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी ए हर एक सेट अपना क्या होता है? अपना ही सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है वो। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कह हर एक सेट का सबसेट क्या होता है? एम्प्टी सेट भी होता है। ठीक है, दैट इज फाई इज कंटेन्ड इन ई फॉर ऑल सेट्स ए। किसी भी सेट ए के लिए एक एम्प्टी सेट जो होता है उसका सबसेट रहता ही रहता है। मतलब आपके दो ट्रिवियल सेट सबसेट होते हैं, एक तो फाई और एक सेट इटसेल्फ। ठीक है, नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो हर एक सेट का पार्ट होगा। ठीक है, नाउ लॉजिकली ए कंटेन्ड इन बी क्या इंप्लाई करता है? एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर ए सबसेट है बी का तो ये इंप्लाई करता है कि अगर x बिलोंग इम्प्लाइज इफ x बिलोंग्स टू a देन x आल्सो बिलोंग्स टू b इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? टू सेट्स a एंड b आर इक्वल होंगे। कब होंगे? इफ a इज इक्वल टू b, दैट is A is equal to B. Two sets A and B are equal. That is A is equal to B. If A is contained in B and B is contained in A. यानी A subset of B हो। If A is subset of B and A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट किस में हो? ए में हो। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, देन हम क्या कहेंगे? ए इज इक्वल टू बी, राइट। अब बेटा यहाँ तक अगर आपको कुछ भी सबसेट्स का समझ में ना आया हो प्लीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।